अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व मा फ़ीहिन्न व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रह्मा कुर्ता शिवा सहस्रनाम सुमूर्तंजय सूक्ष्म तनुर्जगत व्यापी जगत गुरु। रहमानी ताक़तों का मामूर, खुदा के हज़ार नामों का हामिल, मौत पर फ़तेह पाया हुआ, अपने लतीफ़ जिस्म से जगत में तारी व सारी जो है वही जगत गुरु है। हज़रात, हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात की तख्लीक़ फरमाई है और फिर इस कायनात का वारिस आक़ाए दो जहाँ अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। यही वजह है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है सरवर कौनैन, यानी आप दोनों जहां के सरदार हैं। और ये सरदारियत की दलील जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले एक श्लोक पढ़ा, ब्रह्मा कुर्ता शिवा सहस्रनामा सुमूर्तंजय सूक्ष्म तनुर जगत व्यापी जगत गुरु ने रहमानी ताक़तों का मामूर, खुदा के हज़ार नामों का हामिल, मौत पर फ़तेह पाया हुआ, अपने लतीफ़ जिस्म से सारे जगत में तारी व सारी जो है वही जगत गुरु है। तो यहाँ पर एक मुख्तसर तारुफ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रखते हुए एक बात की तरफ मुतवज्जे होना चाह रहा हूँ, या फिर आप लोगों को मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ। वो ये है कि आज हिंदुस्तान की सरज़मीन पर दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इस्लाम दुश्मनी जो अनासिर हैं दिन ब दिन जहर उगल रहे हैं। गो के हिंदुस्तान की सरज़मीन पे बहुत से ऐसे जो दिगर मज़हब के लोग बहुत ही हमदर्दी रखने वाले हैं, मगर जहर उगलने वालों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। तो बताना ये है कि जो कौम इक़्तिदार पे होती है, अगर उस कौम के दिलो दिमाग से ये नज़रिया ख़त्म हो जाए कि ज़मीन भी अल्लाह की है या ईश्वर की है, परमात्मा की है, यानी वो बजाय ईश्वर की, परमात्मा की या अल्लाह की ज़मीन समझने के बजाय ख़ुद को इस ज़मीन का हकीकी मालिक समझे, तो वो कौम अपने मुखालिफ नज़रियात रखने वाली कौम पर जुल्म तशद्दुद करना शुरू कर देती हैं। और याद रखो, दुनिया में ये नज़रिया रखने वाली जितनी भी कौमें वजूद में आई, उस कौम को इस अक़ीदे से निकालने के लिए हर ज़माने में कोई ना कोई अवतार, कोई ना कोई नबी खड़ा हुआ। जैसा कि फ़िरौन का दावा था, अना रब्बुकुमुल आला वक़ाला अना रब्बुकुमुल आला। फ़िरौन ने कहा मैं रब्बे आला हूँ। हालांकि वक्त के हाकिम को जब हुकूमत मिलती है तो उसको चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अवाम पर रहम और मेहरबानी का मामला करते हुए हुकूमत करे। बरखिलाफ़ इसके इस ज़मीन का हकीकी वारिस जब ख़ुद को समझने लगती है तो अल्लाह उस कौम को या उस वक्त के हाकिम को समझाने के लिए अवतारों को
या नबियों को भेजता है। हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर महाभारत, अल्लाह ताला इस वाक़े को इतना मशहूर और इतना मारूफ करके रखा है, शायद ही हिंदुस्तान का जो मजहबी जहन रखने वाला कोई भी हो महाभारत से नावाकिफ़ है, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि महाभारत में कौरव जिनके हाथों में इक़्तिदार था, जिनके पास हुकूमत थी, और वो लोग जिनके पास हुकूमत थी तो वो लोग इतने गुरूर और तकब्बुर में आ गए, जो पांडवों का हक़ था, यानी जिस सरजमीन पांडवों का हक़ था वो एक बालिश ज़मीन भी देने को तैयार नहीं थे। यानी दुर्योधन हमेशा ये कोशिश करता था कि किसी भी सूरत से एक इंच ज़मीन ना दी जाए, और दुर्योधन का दिमाग यानी गरम करने वाला और दुर्योधन को पांडवों के ख़िलाफ़ करने वाला शकुनी मामा, जो हमेशा दुर्योधन के जहन में जहर, पांडवों के ख़िलाफ़ जहर पैदा करता था। तो मालूम ये हुआ वक्त के हाकिम अगर ऐसे उनको मशवरा देने वाले या फिर उनके पीछे ऐसा जहर रखने वाले लोग अगर उनके पीछे रहे तो अपने उनके मुखालिफ जहन के लोगों पे जुल्म होना शुरू हो जाता। तो हम देखते हैं कि एक शकुनी मामा की वजह से, हालांकि शकुनी का इरादा क्या था कि पूरे तौर पर पांडवों की हुकूमत होना, पूरे तौर पर कौरव की हुकूमत होना और पांडवों का नाम निशान ख़त्म हो जाना, मगर इनकी जो ज़्यादती थी अल्लाह ताला क्या करा, वहाँ पर पांडवों के मुकाबले में पांडवों के साथ देने के लिए कृष्ण जी को खड़ा किया। और याद रखो, क्योंकि ये जो ज़मीन होती है वो हकीकत में अल्लाह की होती है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान मुसलमानों का, ऑस्ट्रेलिया ईसाइयों का, ये नज़रिया नहीं। हकीकत में पूरी दुनिया का मालिक अल्लाह है। जैसा कि मैं आयत आपके सामने तिलावत किया था, वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है ज़मीन आसमान की बादशाहत, वमा फ़ीहिन्न, और जो कुछ इसके दरमियान है, वह हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर क़ादिर है, यानी बादशाहत है। तो बादशाहत होने के बाद अगर उसकी बादशाहत, अल्लाह की बादशाहत को तस्लीम किए बगैर कोई उससे, अल्लाह से बगावत करके अपनी बादशाहत का ऐलान करे, तो आगे अल्लाह आयत फरमाता है वह हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि मैं हर चीज़ पर क़ादिर हूँ, तेरी यानी हकीकी मालिक मैं हूँ। अगर तू मुझसे बगावत करेगा तो मैं तेरी हुकूमत को ऐसे भूसे की तरह उड़ा के फेंक देता हूँ। तारीख़ गवाह है, मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़िरौन अना रब्बुकुमुल आला कहने वाले के अल्लाह हुकूमत ख़त्म करके बताया तारीख़ में, नमरूद की हुकूमत ख़त्म करके बताया अल्लाह तारीख़ में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में। यहाँ पृथ्वीराज की हुकूमत को अल्लाह ख़त्म करके बताया ख्वाजा गरीनवास के मुकाबले में आने। तो हाँ, बताना यह है कि आज अल्लाह, मैं अब जो श्लोक आप लोगों के सामने पढ़ा हूँ कि जगत ब्रह्मा कुर्ता शिवा सहस्रनामा सुमूर्तंजय सूक्ष्म तनु जगत व्यापी जगत गुरु, तो ये ज़मीन के जो वारिस है या ज़मीन के जो हकीकी मालिक है, अल्लाह ताला जगत गुरु को इस ज़मीन का वारिस या ज़मीन का मालिक बनाया। और वो जगत गुरु कौन है, वो इस स्टेज से हम बरसों से उसको साबित करते आए हैं कि वो कोई और वजूद नहीं बल्कि आक़ाए दो जहां अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ही है। जगत गुरु की हस्ती सी वारसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर अभी भी किसी को शक है तो हमसे है ना, हम फुकराओं से रात और दिन डिबेट कीजिए, हम साबित करके बताएंगे जगत गुरु सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और कोई नहीं हो सकते। और याद रखो, मालिक को हक है, मालिक को हक है। किस बात का हक है कि वो अपनी सरजमीन पे, किस सरजमीन पे किस कौम को आबाद करे और किस कौम को निकाल दे। आपको किशन जी का वाक़या समझाता हूं। जब जंग के लिए किशन जी अर्जुन को लेकर मैदान में आए, अर्जुन को रहम आया
अर्जुन को रहम आया। किस बात पे रहम आया? अरे पूरे हमारे सगे दिख रहे ना, पूरे रिश्तेदार दिख रहे ना, अरे हुकूमत लेके करूं क्या मैं, मेरे सगे खत्म हो गए। तो याद रखो, अर्जुन को रहम आया मगर किशन जी को रहम नहीं आया। अर्जुन को आया मगर किशन जी को नहीं आया। तो क्यों? क्योंकि जमाने का जो अवतारिक पुरुष होता है वो जुल्म करने वालों के कभी भी, है ना, जुल्म करने वालों को कभी माफ नहीं करता, हत्ता कि वो खुद तायब हो जाए। अगर तायब होगा तो माफी मिल जाती, अगर नहीं, तकब्बुर और गुरूर में अगर रहा तो याद रखो, एक शकुनी क्या करा, उस कौरव की पूरी हुकूमत खत्म कर दिया। तो यहां पे किशन जी पांडवों को अपना हक दिला के छोड़े। तो हम देखते हैं कि जमाने में आज हिंदुस्तान में ये नजरिया, ये बार बार समझा, लोग जहर पैदा ही किया जा रहा। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया था, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया था, अब लिहाजा यहाँ हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहाँ पे एक मुसलमान रहने की ज़रूरत नहीं। ये यानी इतना जहर पैदा किया जा रहा। अरे ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है, न ईश्वर का है, परमात्मा का है, अल्लाह का है। चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो किसका है? अल्लाह का है, ईश्वर का है, परमात्मा का है। और तुम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी कौम यहां पे रहना। ये डिसाइड करने का हक किसको है? ईश्वर परमात्मा को है। वो ईश्वर परमात्मा, अरे ईश्वर परमात्मा किसको रखना चाह रहा, वो कैसे मालूम होना? इस सरजमीन पे ईश्वर और परमात्मा कौन सी कौम को आबाद करना चाह रहा, वो कैसे मालूम होना? पांडवों में देखो, किशन जी जो वक्त के अवतार है, किशन जी जिस कौम को हाकिम बनाना चाह रहे, उनके वजूद से मालूम हुआ कि ईश्वर ये चाह रहा था कि कौरव की हुकूमत खत्म होना, पांडव हाकिम बनना। तो वक्त का अवतार बताता ईश्वर परमात्मा अल्लाह की मर्जी क्या है। ये लोग अपने अखल से अगर तय करें तो मूसा फिरौन क्या बोला, अना रब्बुकुमुल आला, मेरे सिवा कोई रब नहीं, मैं इस हकीकी मालिक हूं। रही हुकूमत, फिरौन की हुकूमत रही, ना गर्क करके बता दिया। कौरव क्या बोले, दुर्योधन, मैं पांडवों को एक बालिश जमीन नहीं देता हूं, एक बालिश जमीन भी नहीं देता हूं। क्या हुआ? पूरी हुकूमत खत्म, एक वजूद नहीं रहा पांडवों के, कौरव का एक वजूद नहीं रहा हुकूमत करने वाला। हालांकि ताकत उनके पास, इख्तिदार उनके पास, और योद्धा जो सबसे ज्यादा लड़ने वाले योद्धा थे उनके पास, तादाद उनके पास। पांडवों के पास तादाद कम, ताकत कम, और जो है ना इनकी फौज कम, मगर किशन जी पांडवों के साथ थे। वक्त का अवतार पांडवों के साथ था, जिसकी वजह से पांडव है ना पूरी कुव्वत से कौरव की हुकूमत खत्म करके बता दिए। तो आज बताना यह है कि जो जहर पैदा करके मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है, याद रखो इसका हिसाब ईश्वर परमात्मा लेगा। हम ये जमीन हम ये भी दावा नहीं कर रहे हिंदुस्तान मुसलमानों का है कि दावा नहीं कर रहे, हम अलल एला नहीं बोल रहे कि ये हिंदुस्तान परमात्मा परमेश्वर अल्लाह का है। अगर ये हिंदुस्तान हम मुसलमानों का है कि दावा करते तो तुम हमको हका सकते, हमसे मुकाबला कर सकते। हम हिंदुस्तान को अपना नहीं बोल रहे। अब रही बात, अगर कोई जब परमात्मा परमेश्वर ईश्वर जगत गुरु हम बता दिए कि इस स्टेज से हमेशा जगत गुरु की हस्ती किसकी है, ये साबित करते हुए आए हैं। 1924 से लेकर आज 100 साल हो गए, उर्दू तारीख के हिसाब से 100 साल हो गए इस तहरीक को। 1343 हिजरी में है ना ये तहरीक कायम हुई, और है ना 1443 हो गया। चांद के तारीख के एतबार से 100 साल हो गए। 100 साल से हम ये साबित करते आ रहे कि जगत गुरु कौन है, जगत गुरु कौन है, सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई हस्ती जगत गुरु नहीं। आज वो जगत का गुरु, यानी वो जगत का मालिक, जिसका जो है ना हिंदुस्तान का भी मालिक है, उसकी शान में गुस्ताखी करके तुम हिंदुस्तान में रहना चाह रहे। उस हस्ती की शान में, अरे मालिक की शान में गुस्ताखी करके कोई नौकर रह सकता?
अरे तुम हमारा तुम्हारा झगड़ा रहे तो लड़ के मर जाएंगे, तुमने तो हम मर जाएंगे। जो जगत का मालिक है, जो जगत का गुरु है, तुम उसकी शान में गुस्ताखी करके हिंदुस्तान में रहना चाह रहे। ऐसा नहीं हो सकता। हम मुसलमान कमजोर है, ये तुम इस वजह से तुम है ना, तुम्हारे हाथों में इख्तिदार, तुम्हारे हाथों में है ना कुव्वत, तो इस वजह से तुम क्या समझ रहे कि हम पूरी हुकूमत, हम जिसको चाहे जुल्म कर सकते हैं या जिसका चाहे ना, जिस कौम को चाहे तबाह बर्बाद कर सकते हैं। ये तुम्हारा ख्याल है। याद रखो, ये जो मुसलमान कौम है, ये अल्लाह की, परमात्मा की, ईश्वर को मानने वाली कौम है, दहरिया कौम नहीं। क्योंकि एक दहरिया जो होता, नास्तिक जो होता, वो कभी भी है ना ईश्वर परमात्मा के पास गिड़गिड़ाता नहीं, दुआ नहीं करता। मगर जो खुदा को मानने वाली है, जो ईश्वर को मानने वाली है, जो परमात्मा को मानने वाली है, जो हम अल्लाह को मानने वाली है, वो अपनी मजलूमियत, अपने जुल्म की बुनियाद पर जब अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाती है, तो अल्लाह बराबर है ना उस कौम की मदद के लिए खड़ा हो जाता। और ये तारीख है ना, अल्लाह देखो, हालांकि ये पांडवों का, कौरव का वाक़या होकर हजारों साल हो गए, आज भी ताज़ा रखा। इस वाक़े को हर एक लोगों के जहनों में, आज मीडिया तरक्की करी तो ड्रामे बना के इस वाक़े को ताज़ा रखा हिंदुस्तान में। क्यों ताज़ा रखा? इसलिए कि बताने के लिए कि जो कौम इख्तिदार पे आने के बाद जुल्म करती है, तो उसका नाम और निशान अल्लाह ख़त्म करके रखता। चाहे वहाँ पे है ना वक्त के है ना, अगर हम रहम करेंगे, मुसलमान रहम करना, जैसा किशन जी अर्जुन रहम करना चाह रहा था, मगर किशन जी नहीं रहम करे, तो ऐसा अगर मुसलमान रहम भी करना चाहेंगे तो अल्लाह रहम नहीं करेगा। अगर जालिम जुल्म करने वालों पर अल्लाह रहम नहीं करेगा, जुल्म करने वालों। तो बहरहाल अल्लाह ताला, क्योंकि एक बात जहन में रखो, अगर मुसलमान समझे अरे हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हमारा नहीं, ये तसव्वुर कमजोर बना देता। हिंदुस्तान ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का, ये परमात्मा परमेश्वर अल्लाह का है हिंदुस्तान। और जो अल्लाह की मर्जी को लेकर चलने वाली जो कौम है, जो ईश्वर परमात्मा के खानों को लेकर चलने वाली कौम है, याद रखो, ये खास तौर पे इस स्टेज के मुबल्लिगीन, जो हिंदू और मुसलमानों का दोनों का दर्द रखने वाली कौम है, हम दोनों का दर्द रखने वाले हैं। हम ना मुसलमानों की मोहब्बत में हिंदुओं से नफरत करते हैं, ना हिंदुओं की मोहब्बत में मुसलमानों से नफरत करते हैं। हम बल्कि हिंदू और मुसलमान सबको लेके चलने वाले कौम है। तो हम पे ज्यादती और हम पे है ना, हमसे मुकाबला करने की कोशिश करें। याद रखो, अल्लाह ताला क्या है, एक वक्त का हाकिम या वक्त की ताकतवर कौम है, जब अपने आप को शैतानियत पे उतर जाते हैं तो साधु संतों से ना उनको पहले समझाता है, अजाब जल्दी नहीं लाता। अल्लाह जल्दी नहीं ख़त्म करता, मौका देता। हो सकता है इनकी ये ना शकुनी मामा के जैसे लोगों की वजह से वक्त का हाकिम का दिमाग खराब हो रहा होगा, तो किशन जी जैसे लोगों के वजूद से समझाता। और इस स्टेज से 100 साल से हम समझा रहे कि हिंदुस्तान जो है ना, किसी एक कौम, किसी एक नजरिए वाले हिंदुस्तान में हाकिम नहीं बन सकते, बल्कि हर कौम को वो हाकिम बनने वाला है जो हर हिंदुस्तान के हर फर्द से मोहब्बत रखे, हर कौम से हमदर्दी रखे, हर जबान वाले से हमदर्दी रखे, और हर जबान वाले हर कौम से इंसाफ करे, किसी के साथ नाइंसाफी ना करे। वैसे लोगों को, वैसे वजूदों को अल्लाह हाकिम बनाने वाला है। तो इस वजह से हम यही चाहते हैं कि आप, जो तुम्हारे हाथों में मीडिया है, तुम्हारे हाथों में हुकूमत है, तो आप वक्त के हाकिम की ताकत लेके इतना तुम इन्हें हवा में उड़ रहे हैं। अरे ईश्वर परमात्मा का खौफ नहीं? अरे हर मजहब की किताब खोल पुकार के कह रही है कि मजलूमों पे जुल्म मत करो। जब उनकी हाय निकलती है तो हाकिमों की हुकूमतें ख़त्म हो जाती। तारीख गवाह है इस बात की। तो बहरहाल अल्लाह ताला से ये हमारी ख़ास तौर पे ये दुआ है कि यहाँ की जो कौम है, वक्त के जो हुक्मरान है, हम इन फुकराओं की, हालांकि आप आके देखो, हमारे पास ना दौलत की लालच है, ना हमारे पास है ना हुकूमत के, हमारे पास है ना हिस्स हवस है। हम वक्त के हाकिम को सिर्फ अल्लाह के कानून पे झुकाना चाहते, ईश्वर और परमात्मा के कानून पे चलाना चाहते। हम कहना, हमारा किसी कौम को हम अपना गुलाम बनाना नहीं चाहते। इस्लाम और मुसलमान किसी कौम को अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता, बल्कि उसको पैदा करने वाला जो मालिक है, जो उसको पैदा करने वाला जो ईश्वर परमात्मा जो अल्लाह है, उसके सामने झुकाना चाहता। यही वजह है मुसलमान इस नजरिए को लेकर जहां जब भी खरने उला में
इस मकसद को लेकर जब जैसा आगे बढ़े, अल्लाह ताला फुतुहात पे फुतुहात, फुतुहात पे फुतुहात दे दिया। अगर मुसलमानों का नजरिया ये होता कि वक्त के हाकिम को अपने खदमे पे झुकाए, अल्लाह की फतेह नहीं मिलती थी। मुसलमानों का नजरिया जाते थे, वक्त के हुक्मरान को बोलते थे, हम तेरा तख्त छीनने नहीं आए, तेरी हुकूमत कब्जा करने नहीं आए, बल्कि तुझे तेरे मालिक के आगे झुकने की दावत देने के लिए आए। क्यों? क्योंकि जो वक्त का हाकिम अपने सर पे किसी को हाकिम नहीं समझता, उसको जुल्म करने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। हाँ, अगर वो हाकिम जो अपने ऊपर अल्लाह को अपना हाकिम समझे और अल्लाह हिसाब किताब लेने वाला जब समझे, तो वो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जैसा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर किसी मेरी खिलाफत में एक कुत्ता भी भूखा मर गया, अल्लाह ना उमर से हिसाब लेगा। एक वाक़या है, एक घर में है ना, एक औरत चूल्हा जला रही, बच्चे रो रहे, खाना पका रही हूँ, बोल रही खाना पका रही हूँ। हज़रत उमर रात में गश्त करते थे, सुने आवाज़ सुने, देखे कितनी देर से कब तो भी खाना अभी तक बना नहीं, बच्चे रो रहे, खटका मारे, क्या है माँ, इतनी देर से बच्चे रो रहे तो अभी तक खाना नहीं बना, क्या है, मेरे पास कुछ भी राशन नहीं, चुप बच्चों को है ना पानी डाल के हिला के बच्चों को तसल्ली दे रहा हूँ। तो उस वक़्त क्या हुआ कि तुम्हारे खलीफा ख्याल नहीं करते, क्या नहीं करते? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करे मालूम है, फ़ौरन जाके ना अपने गुलाम को लेके जाके बैतुल माल से आटे का जो थैला है अपने कंधे पे रख लिए। गुलाम बोला, सरकार मैं आपका ये आप क्यों बोझ उठाते, बोझ मैं लेके जाता हूँ, तू अब बोझ लेके जाएंगे, क़यामत में तू मेरा बोझ उठा सकता क्या? तो वक्त का हाकिम जो है ना अपनी रियाया पे हर कदम पे रहम करने वाला होता। तो वो कैफियत क्यों पैदा हुई हाकिम पे? हज़रत उमर के अंदर वो कैफियत क्यों पैदा हुई? क्योंकि हज़रत उमर अपने वजूद को हकीकी मालिक नहीं समझते थे, बल्कि अल्लाह को हकीकी मालिक समझते थे, ज़मीन आसमान के मालिक को हकीकी मालिक समझते थे, जिसकी वजह से हमेशा खौफ रहता था, अगर मुझसे नाइंसाफ़ी हो गई अल्लाह के पास पकड़ है। जब दुनिया में यही नजरिया जब दुनिया में ख़त्म हो जाता, तभी तबाही बर्बादी आ जाती, तभी हाकिम जालिम और बदमाश बन जाते। तो अल्लाह ताला हम इस स्टेज से फ़ुकरा का दर्द सीना चीर के देखो, ये फ़ुकरा कुछ नहीं चाहते। अल्लाह अरे मौला हमारे को है ना दुनिया से ऐसा बेनियाज किया कि हम दौलत आ भी गए तो बांट के फ़कीरी को बाकी रखने वाले हैं। तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी ख़जाने लेके हम क्या करेंगे? मगर हमारा जो दिल का दर्द लो, हमारी दिली दर्द में जो है हमारा, अगर तुम ये भी तुम्हारे ऊपर रहम करके बोला जा रहा, तुम पे रहम करके बोला, वक्त के हाकिम पे रहम करके बोला जा रहा। तो लिहाजा जो है ना शकुनी मामा के जैसे ख्याल रखने वाले अगर वक्त के हाकिम को सर ख़राब करते रहेंगे, याद रखो वक्त करीब नहीं कि अल्लाह ज़ालिमों को ख़त्म करे और मज़लूमों का साथ दे। क्योंकि हम देखते हैं मौला की तालीम हर कौम से, हर मिल्लत से, हर मुल्क के हर मज़हब वालों से मोहब्बत हमदर्दी का जज्बा रखना यहाँ पे हमारे सीने में पैदा किया जाता। आज मुसलमान इख्तलाफ करते हैं हमसे, मगर हम नहीं, बल्कि मुसलमानों में भी इत्तिहाद की दावत देते हैं। और जो हमारे गैर मुस्लिम जो कौम हमारे साथियाँ हैं उनमें भी हम मोहब्बत इत्तिहाद की दावत देते हैं। हमारा क़ल्ब जो है ना हमेशा मिलाप करने के, हम आप देखो हमारे स्टेज से अब से नहीं, रिकॉर्ड है हमारे स्टेज से, कभी इख्तिलाफ पैदा करने वाली बातें हमने नहीं किए। हाँ, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हमेशा इख्तिलाफत को ख़त्म करने की कोशिश करें। हो सकता अगर इत्तिहाद की बात करें, हमको इत्तिहाद की दलील दे, तो तुम्हारे पास इसके खिलाफ भी दलील होंगी। मगर याद रखो जब अल्लाह इत्तिहाद चाह रहा, अल्लाह की तरह क्या, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू, तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और इख्तिलाफ मत करो, ये अल्लाह का इरादा, अल्लाह का मंशा है। तो हम इस वजह से हज़रत क़िबला आलम इयाद इस्लाम किताब लिखे, जिसमें फ़िरक़ों के इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने की पूरी तालीम, पूरे दलाइल दिए। तो ये क्या है, अल्लाह का जो मकसद है उस मकसद को पकड़ने वाली कौम हाकिम बनती। अगर मैं ना इधर के इन चंद लोगों से मेरे को दुश्मनी है, इन लोगों से मोहब्बत है, अल्लाह मेरे को कभी हाकिम नहीं बनाता। क्यों? मैं अगर हाकिम बन गया तो इनसे मोहब्बत वालों को मैं बचा लेता हूँ, और इनसे दुश्मनी है तो इनको एक को है ना तलवार लेकर इनके गर्दना काट देता हूँ। मगर इस वजह से हज़रत क़िबला आलम हर कौम से मोहब्बत करने की तालीम दी, हर कौम से मोहब्बत कर। तो हर कौम से मोहब्बत की जब जज्बा पैदा होता तो उन्हें इंसाफ करता, कौम से इंसाफ करता। तो बहरहाल मैं अपनी इतना कहता अपनी जगह लेता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।